हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एसएलएम की सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें कि मैं आपको एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एसएलएम यानी कि स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का, जो कि हम डीएलएड सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। तो अभी हमने यूनिट 1 स्टार्ट करी है। यूनिट 1 के हम 4th चैप्टर पे हैं। 4th चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एट सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल, यानी कि स्कूल एजुकेशन को सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी, और उससे भी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटर गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी। ठीक है, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन को कैसे मैनेज करेगी। और मैंने एक मेन चीज़ आपको बताई थी, जैसे कि सेंटर गवर्नमेंट है, उसका सिर्फ ऐसा नहीं रोल है कि वो हायर एजुकेशन पे फोकस करेगी, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्राइमरी, प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री, इन पे फोकस करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, मेन फोकस इनका इन्हीं पे होता है, लेकिन ये हर एक चीज़ को मैनेज करके चलती हैं, हर एक चीज़ के बीच में लिंक बना के चलती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि अब लोकल गवर्नमेंट का क्या रोल है, लोकल गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आइए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में अगर हम देखें तो लोकल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन का, जिसके लिए 3 कैटेगरी बटी हुई है। एमसीडी जिसको हम बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दूसरा है एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, और थर्ड है दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड जो डिफेंस के अंडर में आता है। यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए रेफरेंस के लिए लिख भी दिया है, जो कि डिफेंस के अंडर आता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं एमसीडी के बारे में। आप लोग एमसीडी आपने सुना भी होगा, आप लोग कहीं बिलोंग भी करते होंगे एमसीडी स्कूल से, या एसईपी भी आप कंडक्ट करने एमसीडी स्कूल्स में गए होंगे। तो जो एमसीडी स्कूल्स होते हैं, ये 3 एमसीडी स्कूल्स हैं। एक नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी नॉर्थ दिल्ली में जो एमसीडी स्कूल्स हैं, साउथ दिल्ली में एमसीडी स्कूल्स हैं, ईस्ट दिल्ली में एमसीडी स्कूल्स हैं, एनडीएमसी, एसडीएमसी, ईडीएमसी स्कूल्स हैं। एक बार हम ये देख लेते हैं कि 12 जोन में ये बटे हुए हैं। पहले इतना याद हमें रखना है कि ये 12 स्कूल्स हैं, और ठीक है, मतलब 12 एरिया में स्कूल हैं। अब कौन से एरिया में स्कूल है, अभी मैं आपको एक टेबल दिखा देती हूँ। तो देखिए 12 जोन है। सबसे पहले नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कहाँ कहाँ होंगे। एक सिटीज़, मतलब जो सिटीज़ हैं दिल्ली में, करोल बाग में, पहाड़गंज में, सिविल लाइंस पे, नरेला में और रोहिणी में नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमें स्कूल्स मिलेंगे। साउथ दिल्ली के स्कूल्स कहाँ मिलेंगे, सेंट्रल दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में और नजफगढ़ में। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेंगे साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल्स। और ईडीएमसी क्या होगा, शादरा नॉर्थ और शादरा साउथ में हमें ईडीएमसी स्कूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जोन्स बता रखे हैं 12 जोन में हमें कहाँ कहाँ पे स्कूल्स मिलेंगे, कौन से मिलेंगे। तो एनडीएमसी जो है वो 6 होंगे, 6 जगहों पे हैं। एसडीएमसी हैं 4 जगहों पे, और ईडीएमसी है 2 जगह पे। बस ये हमें थोड़ा सा लर्न करना है। अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि दिल्ली में कैसे सिस्टम है, एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक आती है, ऐसे हम लोकल बॉडी में देखिए क्या होता है। मतलब लोकल लेवल पे क्या होता है, एमसीडी में सबसे ऊपर होता है कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, फिर डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जो भी डायरेक्टर होगा प्राइमरी एजुकेशन का, फिर एडिशनल डायरेक्टर, फिर आता है डिप्यूटी डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन, डीडीई आता है। अब इसके नीचे आता है असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर आता है इंस्पेक्टर, जो स्कूल इंस्पेक्टर होते हैं, जो इंस्पेक्शन के लिए भी आते हैं, वो आता है। और इन सब के नीचे आएगा प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी स्कूल। तो जो भी प्राइमरी स्कूल होगा ना, उनका प्रिंसिपल इसके ऊपर आएगा। तो ऐसे ही ये चेंज चलती है कि हमें एज इट इज़ लर्न करनी है और समझ के करनी है। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसा होता है एमसीडी में। सबसे पहले डीडीई होता है, जो कि डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होता है। उसके अंडर 3 रोल होते हैं, मतलब 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। ठीक है, एक है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, मतलब वो पूरा एजुकेशन सिस्टम देखता है, जिसके अंदर जर्नल क्लासेस और नर्सरी क्लासेस आती हैं। ठीक है, दूसरा होता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जो कि फिजिकल टीचर, मतलब फिजिकल चीज़ों को देखता है, जैसे टीचर्स हो गई, ठीक है, इन सबको वो देखता है। एक है जो असिस्टेंट टीचर ऑफ एजुकेशन, ये जो होता है ये सिर्फ साइंस रिलेटेड चीज़ों को देखता है, साइंस लैब वगैरह, साइंस की क्लासेस, जो भी चीज़ें हैं वो यही देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। तो बस ये टेबल छोटी सी है, ज़्यादा इसे इलेबोरेट करने की, समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर हम ध्यान दें, हमें पता होना चाहिए कि किसके अंडर क्या आता है, किसके कितने रोल्स हैं, कौन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब हमने एमसीडी का स्ट्रक्चर तो देख लिया। अब हम देखेंगे एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल का क्या होता है, वो क्या होता है। ठीक है, तो एनडीएमसी है, ये सेक्शन 2 के द्वारा, मतलब ये 6 से 11 साल के बच्चों के लिए बनाई गई थी। इसमें क्या होता है, प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। ठीक है, मिडिल एजुकेशन और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन भी दी जाती है। यहाँ पे 14 प्राइमरी स्कूल्स हैं दिल्ली में। इसमें एक मिड डे मील होता है। ठीक है,
तो ये मतलब हमें 33 नर्सरी स्कूल्स हैं, 4 नर्सरी स्कूल हैं, 33 नर्सरी सेक्शंस हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे हैं, मतलब एक स्कूल में कई होंगे, मतलब 10 सेक्शंस हो सकते हैं नर्सरी के भी। तो ये बस इतना बताता है कि एनडीएमसी का क्या रोल है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल का। तो इतना सा ही जानना है कि ये ज़्यादातर 6 से 11 साल के बच्चों को कैटर करता है, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, ठीक है, ये देता है, और नर्सरी स्कूल्स इसके अंडर आते हैं। अब है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन एनडीएमसी। एनडीएमसी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी हम समझेंगे एक टेबल के साथ हम, ठीक है। अब टेबल देखते हैं। तो सबसे पहले आता है चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरपर्सन के नीचे आता है सेक्रेटरी जो चीफ विजिलेंस होगा, सीवीओ यानी कि चीफ विजिलेंस। फिर आता है फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड लॉ ऑफिसर जो भी फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें संभालते हैं। फिर आता है डीओई यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उनके नीचे जॉइंट डायरेक्टर आता है। फिर डीईओ यानी कि डिप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर जॉइंट डायरेक्टर के अंडर आता है। फिर डीओई के नीचे कौन आती है, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, जो भी एजुकेशन का ऑफिसर होगा वो आएगा। फिर इनके अंडर आते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंडर आप जानते हैं वाइस प्रिंसिपल आता है। फिर मिडिल एचएम आता है, फिर एचएम प्राइमरी आता है, ठीक है। तो हेड मास्टर है ये, वैसे एचएम मतलब यहाँ पे हेड मास्टर है। तो वाइस प्रिंसिपल के नीचे मिडिल हेड मास्टर, फिर हेड मास्टर जो प्राइमरी का होता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है। तो ये चेन हमें लर्न करनी पड़ेगी। इसमें 8 to 10 स्टेप्स आते हैं, चेयरमैन, सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एडवाइज़र, डीओई, जॉइंट डायरेक्टर, डीओई, फिर से असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मिडिल हेड मास्टर एंड हेड मास्टर जो होगा वो प्राइमरी का। तो ये स्ट्रक्चर है, यह हमें समझना होगा, लर्न नहीं करना, समझ के करेंगे तो हमें देखो, क्योंकि हम प्रिंसिपल के नीचे तो हमें सब कुछ याद ही है कि कौन आता है प्रिंसिपल के नीचे, वाइस प्रिंसिपल, मिडिल एचएम और एचएम प्राइमरी। लेकिन हमें अगर ऊपर कुछ समझेंगे ना कि किसका क्या रोल है, कौन किसके अंडर आना चाहिए, तो हम इजीली कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। हमें एसएलएम इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि हम अभी उस सिस्टम में आए नहीं हैं, लेकिन हमें उस सिस्टम में आना है, तो उस सिस्टम को हमें समझना होगा। अब है दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, जिसको हम दिल्ली कैंट भी जानते हैं। ये कौन होता है, जो इंडियन आर्मी के बच्चे होते हैं वो यहाँ पे इन स्कूल्स में आके पढ़ते हैं। यहाँ पे इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर होता है दिल्ली एरिया में, और गोल्फ कोर्स वगैरह, डिफेंस सर्विस, सब कुछ इसके अंदर आता है। यहाँ पे इनके आर्मी के हॉस्पिटल्स वगैरह भी, मेडिकल सेंटर भी इन सब के अंदर रिजाइड करते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर बना है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, MOD के अंडर ये बना गया है, ठीक है। और ये किसके कंट्रोल है, इसको कौन कंट्रोल करता है, DGDE यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल डिफेंस स्टेट इसको कंट्रोल करता है। न्यू दिल्ली एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर ये कंट्रोल करते हैं, डिफेंस स्टेट्स ये कंट्रोल करते हैं, वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़, ठीक है, ये इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है, ये सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारे जो भी सिटी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो, स्ट्रेंथन हो, उसके लिए दिल्ली कैंट स्कूल्स बनाए गए हैं, दिल्ली कंटोनमेंट स्कूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। मेनली हमें ये याद क्या रखना है कि आर्मी के अंडर आता है, आर्मी के स्टूडेंट ज़्यादातर दिल्ली कैंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन से स्कूल्स हैं जो दिल्ली कैंट के अंडर आते हैं। सबसे पहला सदर बाज़ार वाला, ओल्ड नगल वाला, झरीरा वाला, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल DID लाइंस वाला जो है, महरम नगर वाला, उरी एनक्लेव वाला, सिल्वर ओक मॉडल स्कूल है वो भी एक कैंटोनमेंट स्कूल है, और ये कृपा जो है स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्कूल है, ये कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर ही आता है। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन DCB यानी दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आता है। सबसे ऊपर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, ये डिफेंस से रिलेटेड है तो सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आएगा, फिर DG आएगा, डायरेक्टर जनरल, ठीक है, फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर आएगा, फिर CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आएगा, जो भी इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस का चीफ CE होगा वो उसके अंडर आएगा। फिर आएगा ऑफिसर सुपरिटेंडेंट, फिर आएगा प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो ये ज़्यादा लंबी चेन नहीं होती, इसमें 6 स्टेप्स होते हैं, 6 लोग इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देख लिया। अब हम देखते हैं कि क्या रोल है लोकल अथॉरिटीज़ का एजुकेशन में। MCD, NDMC और DCB तीनों के अंदर देखेंगे। सबसे पहला इनका काम है स्कूल बिल्डिंग बनाना, मेंटेनेंस करके रखना उसकी, ठीक है, वो मतलब ठीक रहे। ऐसा नहीं है बिल्डिंग बना दी 10 साल 20 साल हो गए भूल गए मतलब बना के, ऐसा नहीं है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है हर एक चीज़ को। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज स्कूल में प्रोवाइड करना, नए स्टूडेंट्स हैं डेस्क प्रोवाइड करना है, ब्लैक बोर्ड आउटडेटेड हो गए, न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, तो जो भी फैसिलिटीज़ हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फिजिकल वो सब प्रोवाइड करना, ठीक है। टीचर्स और वगैरह को सिलेक्ट करना, स्टाफ सिलेक्ट करना, काम कैसा, कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगी ताकि स्कूल स्मूथ वर्क कर पाए,
ये भी लोकल अथॉरिटीज़ का काम है। ऑर्गेनाइज मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, मिड डे मील प्रोवाइड करना, कितने बच्चे आए हैं उनके हिसाब से प्रोवाइड करना, फ्री टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, टीचर्स को अवार्ड्स देना। टीचर्स के अवार्ड के ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। स्पेशल टीचर्स होती हैं, जो स्पेशल स्टूडेंट के लिए स्पेशल टीचर्स होती हैं, काउंसलर होती हैं स्कूल में, उनको अपॉइंट करना, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करना। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी कैसी होगी स्कूल में, कितनी होनी चाहिए, क्या क्या ज़रूरत है, जैसे कि टॉयलेट्स है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, प्लेग्राउंड, जो भी ज़रूरत है उसको भी लोकल अथॉरिटीज़ देख रही हैं। इंस्पेक्शन करना स्कूल के, न्यू स्कूल्स खोलना, जितनी ज़रूरत है उतने न्यू स्कूल खोलना, आरटी ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, एग्जामिनेशन प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, वैल्यूएशन हो रही है कि नहीं। तो ये जो भी सारे काम हैं ये लोकल अथॉरिटीज़ के काम हैं, ठीक है। तो अब हमने ये भी देख लिया सेंटर के क्या वर्क हैं, हमने देख लिया स्टेट के क्या वर्क है, अब हमने देख लिया लोकल अथॉरिटीज़ के क्या वर्क है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी के डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।